एक वक्त की बात है। रमेश और सचिन नाम के दो भाई थे। रमेश छोटा था और सचिन बड़ा। छोटा भाई रमेश जितना खुश दिल, दानी और रहम दिल था, तो बड़ा भाई सचिन उतना ही दुखी रहने वाला, कंजूस और कठोर था। छोटे भाई रमेश की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। वो और उसकी बीवी वीना एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। रमेश मेहनत से कमाता था तो उसकी बीवी वीना घर को बेहद अच्छी तरह से संभालती थी। वैसे तो रमेश शाम 7 बजे तक घर लौट आता था, लेकिन एक दिन वो रात के 9 बजे तक घर नहीं लौटा। वीना ने रमेश का फोन मिलाया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। वीना को बहुत फिक्र हो रही थी। वो अपने जेठ यानी रमेश के बड़े भाई सचिन के पास मदद के लिए जाने ही वाली थी कि तभी उसे रमेश आता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ जी, आज इतनी देर कैसे हो गई? पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। अरे रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया था और एक वजह और थी। और क्या वजह थी बताओ? हो, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है ना, तो मैं तुम्हारे लिए गुलदस्ता लेने गया था। दुकान पर काफी भीड़ थी और लौटते वक्त ट्रैफिक जाम हो गया, इसीलिए मुझे इतनी देर हो गई। ये गुलदस्ता तो बेहद खूबसूरत है। मुझे तो लगा कि सालगिरह का आपको ख्याल ही नहीं होगा। अरे मेरी जहन में क्यों नहीं होगा? आखिर तुम्हारे आने से ही तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं। एक दिन रमेश जब रोड क्रॉस कर रहा था तो एक तेज स्पीड की कार उसके पैर से टकराई। एक्सीडेंट की वजह से रमेश अनिश्चित वक्त के लिए बिस्तर पर पड़ गया। देखो वीना, तुम्हारे शौहर दुरुस्त हो सकते हैं, मगर इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन की फीस 2 लाख है। जब इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना। अभी फिलहाल के लिए मैं दवा लिख देता हूँ। वीना के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। उसके शौहर को नौकरी करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। वो भला 2 लाख रुपए कहाँ से देती? मेरे पास तो सिर्फ 50,000 का इंतजाम है। वीना मदद मांगने रमेश के बड़े भाई सचिन के पास पहुंची। भाई साहब, अगर आपसे कुछ मदद मिल जाती तो उनका ऑपरेशन हो जाता। थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भाई मेरा सारा पैसा तो फ्लैट बनाने में लग गया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम लोगों को पहले से ही पैसे बचा कर रखने चाहिए थे ना। मैंने सुना है कि रमेश तुम्हारे लिए रबड़ी और गुलदस्ते लाला कर देता था। अब इस तरह पैसे उड़ाओगे तो पैसे कहाँ से बचेंगे बताओ? वो समझ गई कि उसे सचिन से मदद मिलने वाली नहीं है। वीना ने अपने भाई से मदद मांगी। वीना के भाई ने 50,000 की मदद की। इस तरह उसके पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब 1 लाख और कहां से लाऊं? जब वीना के दिमाग ने काम नहीं किया तो बेचारी सड़क पर भीख मांगने लगी। मेरे शौहर का ऑपरेशन होना है, भाई साहब आपसे जितनी मदद हो सके कर दीजिए। एक दिन इसी तरह वीना जब सड़क पर भीख मांग रही थी तो एक आदमी ने वीना को आवाज दी। अरे भाभी जी, मेरी बात सुनिए। वीना उस आदमी के पास जाकर बोली, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? अरे मुझे अभी अभी पता चला। मैं आपके शौहर रमेश को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप भीख क्यों मांग रही हैं? रमेश का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है। 1 लाख का इंतजाम हो चुका है और 1 लाख इकट्ठे करने हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता, मगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिससे आपको मदद मिलेगी। आइए मेरे साथ आइए। वो अजनबी वीना को गुलदस्तों की दुकान में ले गया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ। वीना कुछ वक्त तक शोकेस में लगे खूबसूरत गुलदस्तों को देखती रही। कुछ वक्त बाद वो आदमी गुलदस्ता लेकर वापस आया। ये लीजिए, ये गुलदस्ता अपने घर ले जाइए। जब किसी के लिए अपने जहन में अच्छी बात सोचकर ये गुलदस्ता आप उसको देंगी तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। मैं समझी नहीं, किसी के प्रति अच्छा भाव रखने का क्या मतलब है और आप कौन हैं? अरे अच्छे जज्बात का मतलब है आप किसी के लिए अच्छी जहनियत रखकर खुश होकर ये गुलदस्ता अगर आप उसको देंगी तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। रही बात मेरी, तो आप मुझे अपने शौहर का दोस्त समझिए। हाँ, मैं चलता हूँ। वीना गुलदस्ते को लेकर अपने घर पहुँची। सबसे पहले मैं ये गुलदस्ता अपने शौहर को दूंगी। वीना ने रमेश को गुलदस्ता दिया और कहा, मैं जल्द से जल्द आपके ठीक होने की ख्वाहिश करती हूँ।
जैसे ही रमेश ने गुलदस्ता अपने हाथ में पकड़ा, उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से ठीक हो गया। रमेश बिस्तर से उठकर चलने लगा। ये तो करिश्मा हो गया। मैं तो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। क्या इन फूलों में जादुई ताकत है? हाँ, आपने ठीक समझा। ये फूल मुझे एक अजनबी ने दिए थे, जो खुद को आपका दोस्त बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी के प्रति अच्छा भाव यानी अच्छे ख्याल से रखकर ये गुलदस्ता उसे देती हूँ तो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। रमेश का भाई सचिन उस वक्त रमेश से मुलाकात करने आ रहा था। उसने दरवाजे पर मीना और रमेश की सारी बातें सुन ली। अगर ये गुलदस्ता मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं ये गुलदस्ता अपनी बीवी को दूंगा और मेरी बीवी मुझे देगी। इसी तरह एक दूसरे को गुलदस्ता दे देकर हम ढेर सारी दौलत जमा कर लेंगे। सचिन दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और अपने घर से 1 लाख रुपए ले आया। अरे भाई रमेश, मुझे बहुत अफसोस है कि उस समय मैंने पैसों का इंतजाम नहीं किया, मगर अब मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आया हूँ। अरे भाई, मैं तो ठीक हो गया हूँ, इसलिए ये पैसे आप अपने पास ही रख लीजिए। भाई मुझे एक बात बताओ रमेश, तुम इतनी जल्दी बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक हो गए? रमेश ने सचिन को जादुई गुलदस्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। भाई रमेश, वो गुलदस्ता कुछ दिनों के लिए मुझे दे दो। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैंने डिफेंस कॉलोनी में एक फ्लैट बुक किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट फंस गया और मेरे सारे पैसे भी फंस गए। अपने बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। घर का राशन कर्ज लेकर लाता हूँ। सच कहूँ तो जो पैसे मैं तुम्हारी मदद के लिए लेकर आया हूँ, ये भी मैंने किसी से कर्ज लिया हुआ है। इस तरह सचिन ने रमेश को अपनी बातों में उलझा लिया। बीना, रमेश भाई को गुलदस्ता दे दो। लेकिन आप जब बीमार थे तो उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की। अरे छोटी छोटी बातों को भूल जाओ बीना, और सचिन भाई को गुलदस्ता दे दो। वीना ने सचिन को गुलदस्ता दे दिया। सचिन बेहद खुश होकर अपने घर पहुंचा। वो अपनी बीवी को गुलदस्ता देते हुए बोला, अरे मुझे 10 किलो सोना चाहिए। ये क्या बक रहे हो? सचिन सोना पाने के चक्कर में जादुई गुलदस्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करना भूल गया था। उसने अपने स्वार्थ का ख्याल रखा, लेकिन दूसरे के लिए अच्छा भाव रखना भूल गया। गुलदस्ते से आवाज आई, तुम्हें सोना नहीं मिलेगा। तुमने स्वार्थ दिखाया, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। देखते ही देखते सचिन एक गधे में बदल गया। हाय राम, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सचिन की बीवी जादुई गुलदस्ता लेकर रमेश के घर पहुंची। मेरे शौहर अपने स्वार्थ के कारण गधा बन गए हैं, जल्दी से कुछ कीजिए। अपनी जहन में अच्छी सोच रखकर ये गुलदस्ता मुझे दे दो। सचिन की बीवी ने रमेश को गुलदस्ता देते हुए दुआ दी, हमेशा खुश रहो। ऐसा कहते ही सचिन गधे से वापस इंसान बन गया। अरे रमेश और वीना, ये गुलदस्ता तुम लोग अपने पास ही रखो भाई, मुझे अपने किए का फल मिल गया है। वीना को आज तक पता नहीं लगा कि आखिर वो अजनबी कौन था जिसने उसे ये जादुई गुलदस्ता दिया, क्योंकि वो आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिया।